सब राक्षसियां डर गई और माता जी के जानकी जी के पैरों में चरणों में जाकर गिर पड़ी। तब जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे ही निसीचर पोच। तब उसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह अरसा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य कर ही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी त्रिजटा से बोल रही हैं। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसी नानल मिन सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा चरण पकड़कर उन्हें समझाने लगी और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनिए, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखी अति प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही बदल गए हैं मेरे लिए। तो न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानहु मोही जानिहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा ग्रीम है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। ऐसा सीता जी कहती हैं। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरे शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। सीता जी कहने लगी, हे वृक्ष के पेड़, हे अशोक वृक्ष, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी के मानो आंखों से आंसू बहने लग गए। कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दिन, हर्षि उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। अब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितप मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई।
उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले ऊ हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सर्वनामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होती न किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गईऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन्ही राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान भेजा है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह दी।